हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे लास्ट में, कि क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो आज हम देखेंगे कि क्या होगा जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल्स। ठीक है, क्या होगा जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लगभग सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड बनाने के लिए लगभग सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसका रिएक्शन का इक्वेशन देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, MgO। ओके, जैसे कोई सा भी ले लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3, जैसे Ca प्लस O2 CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आपका K प्लस O2 K2O, जैसे Na प्लस O2 Na2O। ठीक है, तो ये सारे मेटालिक ऑक्साइड्स, मतलब कि ये सारे मेटल्स मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मेटालिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जितने भी सारे मेटल्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स हैव बेसिक नेचर। इनका बेसिक नेचर होता है। जितने भी आप मेटालिक ऑक्साइड्स देखेंगे, सबके सब आपको बेसिक नेचर के मिलेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता कैसे चला कि ये मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो जब हमने मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डाला या वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसने बना दिया एक बेस। जैसे कि हम कोई सा भी ले लेते हैं मेटालिक ऑक्साइड, जैसे MgO ले लेते हैं, MgO प्लस H2O। वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर में हमने MgO को डाला, तो बनेगा यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका बेसिक नेचर होता है। तो आप सभी को पता है कि
ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये दो चीज़ों से मिलके बना, वाटर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको ये भी पता है कि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब क्या बच गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो चीज़ों से मिलकर बना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाटर तो न्यूट्रल निकल गया, वाटर हम जानते हैं कि न्यूट्रल होता है, इसका 7 pH होता है, मतलब न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो बचा कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से हमें पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक नेचर का है। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब हमने पानी में डाला तो बना दिया इसने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी बेसिक नेचर होता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, तो वाटर हमारा न्यूट्रल है, बचा कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से हमें पता चला कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जब हमने मेटालिक ऑक्साइड को, किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डाला तो वहाँ से एक बेस प्रोड्यूस हुआ। अब बेस प्रोड्यूस होने की वजह से हमें ये पता चला कि यहाँ पे हमने दो चीज़ों को मिलाया, दो मतलब कि एक मेटालिक ऑक्साइड एक वाटर, वहाँ से हमें बेस मिल गया। तो हमें इतना पता चल गया कि वाटर तो न्यूट्रल है हमारा, लेकिन इसमें मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो हमारे बेसिक नेचर कैरी करते हैं, तभी यहाँ पे एक बेस बना। क्लियर है इतना? ओके, अब आ जाते हैं इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, कि अब रिएक्टिविटी अब हम देखेंगे कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अलग अलग रिएक्टिविटी पे अलग अलग बॉन्ड बनते हैं इसके। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है इसके रिएक्टिविटी सीरीज़ का। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बना लेते हैं। पोटेशियम, थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं इसको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा लिखने का भी स्पेस होना चाहिए ना हमारे पास, क्या करें यहीं से लिख लेते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ओके सॉरी उल्टा हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, Fe आयरन, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Au, Pt। ठीक है, ये हमारी हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज में बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बुरी तरीके से बना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन या Fe, ठीक है, Sn, Pb, HCu, Ag, Au, Pt। ठीक है, ओके, चलिए अब आ जाते हैं, देखते हैं कि रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो शुरू के जितने भी मेटल्स हैं, पोटेशियम से लेकर
मैग्नीशियम तक, ये चारों हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव हैं, क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जैसे पोटेशियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पोटेशियम का 2,8,8,1, जैसे सोडियम का 2,8,1, कैल्शियम का 2,8,8,2, ओके। मैग्नीशियम का 2,8,2। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जितने ये चारों मेटल्स के लास्ट वाले शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन ही हैं। ये देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जल्दी लूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज़ करेंगे। जल्दी इसलिए लूज़ करेंगे क्योंकि देखिए, जितने भी चीज़ हैं नेचर में, सारे की सारे चीज़ चाहते हैं कि वो अपने स्टेबल फॉर्म में रहें। तो ये एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने स्टेबल फॉर्म में रहें। तो स्टेबल होने के लिए इन्हें क्या करना होगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना होगा, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें, अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकें। तो और आसानी से पहुंचना है तो इनको मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। वो आसान नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक लूज़ करना आसान है, ठीक है। तो ये लोग चाहेंगे कि आराम से हम स्टेबल हो जाएं, आराम से अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएं। ऑक्सीजन की अब बात करते तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,6, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको दो की आवश्यकता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर नहीं सकता। 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्यों ना अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि नियॉन का है 10 होता है 2,8, तो वहाँ तक क्यों ना पहुँच जाए नियॉन का 2,8। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। और ये सारे जितने भी हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एक या दो इलेक्ट्रॉन अपना ये ऑक्सीजन जो आपका दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, और ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करना चाहेंगे या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन को ढूंढ ढूंढ के इसको इलेक्ट्रॉन देंगे कि तू ले मेरा इलेक्ट्रॉन और मेरे को स्टेबल होने दे। ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, दो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, तो बोलेगा कि ये तो मेरे को खुद ही दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन ढूंढ ढूंढ के। तो ये इनसे अच्छी बॉन्डिंग करेगा, ज़्यादा खुश होगा इनसे, अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा इनके साथ। तो there will be a strong bond, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो दो इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हुई है, और इनको और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की पड़ी हुई है। तो ये अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन को दे देंगे ये दो इलेक्ट्रॉन अपना। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि ये तो मेरे को ढूंढ ढूंढ के दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनसे अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, अच्छे दोस्त हैं ये, तो इनसे अच्छी दोस्ती करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे K2O, MgO, CaO, है ना, Na2O, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब एकदम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स हैं, इनको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम
मतलब हाईली रिएक्टिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इनके लूज़ करने की जल्दी है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जल्दी है। तो ये चारों मेटल्स ऑक्सीजन को ढूंढ ढूंढ के उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा खुश और इनके साथ कर लेगा अच्छी दोस्ती। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम से लेकर लीड तक, एल्यूमिनियम से लीड तक। ठीक है, अब ये जितने भी मेटल्स हैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव। ठीक है, मतलब कि बीच बीच के, मतलब कि बहुत हाई रिएक्टिव भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक रिएक्टिव है। अब ठीक ठाक रिएक्टिव इसलिए क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है लगभग। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को ढूंढ ढूंढ के इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन इनके पास जाएगा इनसे इलेक्ट्रॉन मांगने, तो ये दे देंगे कि ले भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमें स्टेबल होने से मतलब है। मतलब ये जितने भी एल्यूमिनियम से लेकर लीड तक के मेटल हैं या एलिमेंट कह लीजिए, ये अपनी जगह पे बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, इनको स्टेबल होने से मतलब तो है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते ज़्यादा। ऑक्सीजन इनके पास खुद से आएगा, इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब मांगेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे कि ले तू ले जा। तो ऑक्सीजन कहेगा कि भाई ये इनके साथ दोस्ती तो कर लेते हैं कि ज़रूरत पे काम आ जाएंगे कभी, है ना, लेकिन ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम जैसे दोस्त नहीं है ये। तो यहाँ पे मॉडरेट सा बॉन्ड बनेगा कि ये टूट सकता है ये, मतलब कि ना ही ज़्यादा आसानी से टूटेगा, ना ही ज़्यादा ये स्ट्रांगली बॉन्ड होगा, मतलब ना ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा ये, ना ही ज़्यादा वीक बॉन्ड, मतलब बीच बीच का बॉन्ड होगा ये। विल बी मॉडरेट, ओके, मॉडरेट बॉन्ड, यहाँ पे मॉडरेट बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे Al2O3 है ना, जैसे CO2, जैसे ZNO है ना। तो यहाँ पे इनके साथ मॉडरेट बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये लोग मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये अपने ही जगह पे बैठे रहते हैं। ऑक्सीजन के पास आएगा, इनसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास दे दो, ये बोलेंगे कि चलो ठीक है दे देते हैं, ले ले भाई तू, हमें भी स्टेबल होना है। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे को इनके पास जाना पड़ रहा है, और जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये मेरे को ढूंढ ढूंढ के देते हैं। तो उनके साथ ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, उनके साथ नहीं तोड़ना चाहेगा दोस्ती, लेकिन इनके साथ टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मॉडरेट बॉन्ड बनेगा लीड तक। अब जाते हैं कॉपर से लेकर प्लैटिनम तक। अब ये जितने भी मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव है। क्योंकि ये इतने ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो ऑक्सीजन इनसे ज़्यादा, इनसे खुश नहीं रहेगा। ऑक्सीजन को मजबूरन इनसे चोरी करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, अगर इसे अपनी भूख मिटानी है इलेक्ट्रॉन की, तो ज़बरदस्ती इनसे छीनना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तब ये देंगे। वैसे भी नहीं देते हैं ये, किस्मत से अगर मिल गया तो मिल गया, वरना तो नहीं है मिलने वाला इनसे। तो ऑक्सीजन इनसे खुश नहीं रहेगा और इनके साथ दोस्ती नहीं रहेगी उतनी, तो यहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगा, देयर विल बी अ वीक बॉन्ड,
मतलब कि आसानी से टूट जाने वाला, मतलब कि एक तरीके से बॉन्ड ना के बराबर है, मतलब दोस्ती है ही नहीं। ठीक है, एक तरीके से इन्हें सहना पड़ रहा है ऑक्सीजन को, लेकिन दोस्ती है ही नहीं। वीक बॉन्ड, एकदम वीक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, मतलब कि एकदम आसानी से यहाँ पे बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके साथ ऑक्सीजन बनाएगा एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब जो कभी नहीं टूटेगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये खुद से ऑक्सीजन को ढूंढ ढूंढ के उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा खुश और इनसे कर लेगा अच्छी सी दोस्ती, एकदम पक्के यार वाली दोस्ती। ठीक है, एल्यूमिनियम से लेके लीड तक, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, एसएन, पीबी, इन सब के साथ मॉडरेट बॉन्ड बनाएगा। ये लोग मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, इनके साथ मॉडरेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये अपने जगह पे बैठे रहते हैं। जब ऑक्सीजन जाएगा इनके पास, बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ही ये इलेक्ट्रॉन देंगे, वरना नहीं देंगे। तो इनके साथ क्या आएगा कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, ज़रूरत पे काम आएगा, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसा दोस्त नहीं है ये लोग, इनके साथ मॉडरेट बॉन्ड बना के चलते हैं। कॉपर से लेके प्लैटिनम तक जितने भी मेटल्स हैं, ये लोग लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। लीस्ट रिएक्टिव मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी है ही नहीं, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ये लोग देते नहीं हैं आसानी से, तो ऑक्सीजन को मजबूरन इनसे छीनना पड़ेगा। तो छीनना पड़ेगा तो वो किसी को भी पसंद नहीं है मेहनत करना, वो चाहता है कि आसानी से वो हो जाए, स्टेबल हो जाए, लेकिन इसको तो यहाँ से छीनना पड़ रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा खुश नहीं होगा और बनाएगा वीक बॉन्ड, मतलब कि दोस्ती है ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड जो है अगर बन भी गया तो आसानी से टूट जाएगा। जैसे प्लैटिनम है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। प्लैटिनम will react with oxygen at very high temperature, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, और लेकिन तब भी यहाँ पे एक वोलाटाइल ऑक्साइड बनता है। वोलाटाइल, एक सेकेंड, एंड फॉर्म्स अ वोलाटाइल ऑक्साइड, एक वोलाटाइल ऑक्साइड बनाता है। वोलाटाइल मतलब कि जो आसानी से इवापोरेट हो जाए, बहुत कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट जो हो जाए, वो होता है वोलाटाइल सब्सटेंस। ओके, जो कि एकदम कम टेम्परेचर पे मतलब कि एवेपोरेट हो जाए, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, वह ये वोलाटाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ये मतलब कि ऐसा वोलाटाइल ऑक्साइड बनाता है प्लैटिनम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वेरी हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्ट करता है। प्लैटिनम ऑक्सीजन के साथ वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत हाई टेम्परेचर मतलब हो गया आपका 280 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक, इसके बीच का रेंज में ही प्लैटिनम रिएक्ट करता है। वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे में ही ये प्लैटिनम ऑक्साइड बन जाता है, वोलाटाइल ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन इसके बीच का रेंज ही लेके चल रहे हैं कि हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है उससे कम में हो जाए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी देखा गया है यहाँ पे 350 डिग्री सी, 350 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रेंज इसका 280 डिग्री से 450 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना मतलब इस टेम्परेचर पे ये आके प्लैटिनम इस टेम्परेचर पे आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और
वोलाटाइल ऑक्साइड बनाएगा। वोलाटाइल ऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका इक्वेशन है वो है PbO2। ठीक है, तो आज हमने इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम अगला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विजिट कीजिए, यहाँ आपको 6 to 12 फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो जाइए विजिट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।